तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस कंप्लीट बैचेस जो हमारा चल रहा है यूपीएससी 2024 से 2025, ये 20 मिनट के मैराथन में हम मेंस के इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इंडिया के डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो टैंक के ऊपर में है। ठीक है। और वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, थैंक यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मतलब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको हिंदी में मिलेगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी आपको इंग्लिश में ही मिलता है। कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको मेरे जैसा हिंदी में भी नहीं मिलने वाला। आइए देखते हैं। जो ये टैंक है हमारा अर्जुन टैंक, एम बी टी ठीक है। इसके इंट्रो को पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि अर्जुन जो है एक संस्कृत में अर्जुन एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य योधक टैंक है, जिसका नाम AMBT है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास के संगठन DRDO, जिसको हम लोग डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर ही रखा गया, क्योंकि ये इतना पावरफुल थे। अर्जुन जो हमारे अर्जुन थे वो इतने पावरफुल थे, तो अर्जुन का नाम का जो टैंक है वो भी बहुत पावरफुल है। इसका एक और वर्जन आता है MK2। उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस जरूर करेंगे। पहले बट इसको डिस्कस कर लेते हैं, बट इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो आप सब देख सकते हो कि इसका क्या जो खूबी है। इसका मार, इसका लॉन्च पैड किस तरीके से है, आर्टिलरी मिसाइल है कि क्या है, लॉन्च पैड कैसा है, इसमें इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये फायर कर रहा है। ठीक है, आगे इसके बारे में और स्पेसिफिक चीज़ों को समझते हैं। तो हमारा टैंक का कुछ मॉड्यूल जो है कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं अंदर में। ठीक है, 4 लोग इसको कंट्रोल करते हैं। इस MBT मिक 1 अर्जुन टैंक को। अर्जुन टैंक में 120 मिमी के मेन राइफल गन है, जिसमें भारत में बने आर्मी और आर्मर और फिनिशिंग फील्ड और रेप्टाइलाइजिस्ट और का प्रयोग किया जाता है। इसमें PKT 7.62 मिली एक्सियल मिशन गन है। इसमें NSBT 12.7 मिमी से मशीन गन भी है, मतलब मशीन गन रिलोडेड है इसके अंदर में। और यह जो है 1400 हॉर्स पावर के एक MTU बहु इंदु इंदु इंजन, जो डीजल इंजन होता है, इनके द्वारा संचालित किया गया, इसे बनाया गया। इसकी अधिकतम गति जो है, मतलब ये कितनी रफ्तार से चला, 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 52 किलोमीटर या 42 किलो मिली प्रति घंटा। और यह बोल सकते हैं क्लोज कंट्री में 40 किलोमीटर घंटा और 25 मिली प्रति घंटा है। कमांडर, गन लोडर और चालक का एक चार सदस्य, चार क्या बोल था मैंने, इनमें 4 सदस्य मिलकर 4 सदस्य चालक दल इसे चलाते हैं। और ऑटोमेटिक फायर, मतलब ऑटोमेटिक फायर और टेक्नीशियल और सेपरेशन और NBC प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें मिसाइल किए गए हैं। नए आकांक्षक और आर्मी के द्वारा आर्म ऑल राउंडेड एंटी टैंक वैरेड और वैरेड है, जिसमें देखा जाए तो प्रोटेक्शन और अधिक बढ़ाया गया है। प्रोटेक्शन जो इसमें जो प्रोटेक्शन है इसको और बढ़ा दिया गया, इसकी गति से भी बढ़ा दी गई है। इस आर्मी हथियार और जनरेशन टैंक्स के आर्म से अधिक प्रभावशाली होने का दावा भी किया गया है। DRDO बोलती है कि ये जो टैंक है प्रभावशाली है, इसका कोई तोड़ नहीं है।
ये तो हमें भी पता है, मगर इसका मृत्यु भी हमें देखना होगा। अभी बस ये टॉपिक पर हम यही चीज़ जान रहे हैं, अब इसके हिस्ट्री को भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें बाद में। बाद में जो देरी देरी और 1919 के दशक से 2000 के दशक तक इसके विकास में अन्य समस्याओं के कारण आर्मी ने रूस T90 टैंक, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, T90 टैंक को खरीदने का आदेश दिया ताकि उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिनकी अर्जुन से पूरी करने के लिए उम्मीद की गई थी। ठीक है, समझ रहे हो ना। मार्च 2010 में अर्जुन के तत्कालीनात्मक परीक्षणों के लिए इसे T90 के खिलाफ खड़ा किया गया और इसने अच्छी तरह से प्रदर्शन किया। सेना ने 17 मई 2010 को 124 अर्जुन एमएक और 1 टैंक और 10 अगस्त 2010 का अतिरिक्त 124 अर्जुन MK2 टैंक का ऑर्डर दिया और अर्जुन के द्वारा 2004 में भारतीय सेना के साथ ही सेवा में परिवेश किया गया। टैंक को पहले भारतीय सेना अमेंडर कोर्स के 41 अमेंडर और रेजिमेंट अमेंडर रेजिमेंट में शामिल किया गया, जबकि 12 मार्च 2011 को 75 आर्मेंडर रेजिमेंट में भी इसे शामिल किया गया था, है ना। इसे शामिल किया गया जब ऐसा सा मतलब होता 1972 में जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भी किया गया था। डीआरडीओ डीआरडीओ को कॉम्बैट बाईसाइकिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट CBRID के साथ मुख्य प्रयोग के रूप में एक टैंक विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। हालांकि टैंक का विकास CBRID के द्वारा 1972 में शुरू हुआ और 1996 में भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारतीय आयुध निर्माण फैक्ट्री में इस टैंक का बड़े पैमाने पर और ज़्यादा उत्पादन किया जाए। ठीक है, और देखते हैं, देख सकते हो ये DRDO की कुछ दिया हुआ है, लगाया गया उस पर MK MBT के MK1 पे DRDO का लोगो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखते हैं, जब जो पहले सेना में सेवा के लिए इस स्वीकार कर लिया गया, तब जो अर्जुन विदेशी घाटाओं का प्रतियोगी पर भारी रूप से निर्वाण था और प्रारंभिक टैंक के घटाओं को में से 50% के करीब अत्यधिक किया गया, जिसमें जो तुम्हारा जो डिज़ाइन था डीआरडीओ का ड्रामिशियन और बदलाव और बैरल बैटरिया और फायर नियंत्रण और प्रणाली में शामिल थे। हालांकि इनमें से कई कई को बाद कई को बाद में स्वदेशी और सिस्टम के द्वारा प्रतिस्थापित राइफल्स किए गए थे और भारतीय कंपनी के द्वारा उत्पाद की जा रही है। और भी सेना के शस्त्रों से हाल ही में टिप्पणी से सशक्त मिली है कि रूस T90 के मार्ग मार्ग क्षमता या प्रदर्शन के मद के बावजूद टैंक भविष्य के बल पे मुख्य अधिकार बने रहेगी, मतलब जो T90 टैंक रूस का उसके बराबर ही चले, ऐसा DRDO इस बात को बोलता है। ठीक है, और एक और चीज बोला जाता है कि अर्जुन जो परियोजन में गंभीर बजट और कटौती है और बार बार देरी का सामना किया जिसके कारण इसके विकास में 37 से अधिक वर्ष का समय लगा। सरकार ने मई 1947 के आसपास 1974 में प्रारंभिक डिजाइन के लिए मतलब
कितना लाख, मान लो कम से कम आपका 55 15.5 लाख यूरोस, डॉलर, मिलियन को मंजूरी दी, जबकि 1995 तक डीआरडीओ विकास पर बदलती जरूरत और मुद्री असफत मुद्रास्फीति के कारण कम से कम 3 अरब अमेरिका और 4.6 डॉलर मिलियन खर्च हो चुका था इस टैंक के ऊपर। सोचो। तो आज के लिए बस हमारे पास ये डीआरडीओ के टैंक के बारे में जो था, जो हमने आज डिस्कस किया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इंटरनल सिक्योरिटी को, और ऐसे ही मैं यूपीएससी का 2034 और 2025 टारगेट के बैचेस को लेकर आया हूँ, और इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो में बनेगा। थैंक यू।